सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डाले प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी के कार्यक्रम में आप सबों के स्वागत हावे। मैं हूँ आप मन के गोटकार संगवारी रामविलास पटेल। सबो झनला राम राम जय जोहार। संगवारी हो, आज हावे दिन शनिचर, और शनिचर के दिन होते हमार खास कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। और ये दारी के हमार विषय हावे आधुनिक तकनीक बायोफ्लाक से मत्स्य पालन, आहार प्रबंधन तथा रोग नियंत्रण के उपाय। और ये विषय ले जो समस्या है, जिज्ञासा है हमार किसान भाई मन के समस्या के समाधान करे बर हमार बीच में पहुना हावे उपस्थित विशेषज्ञ हावे श्री धनी जंघेल जी, सहायक मत्स्य अधिकारी, और कृष्णा जायसवाल, मत्स्य निरीक्षक रायगढ़ ले। तो सर आप दोनों जन के स्वागत हावे। राम राम जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। तो जंघेल सर, हमार चर्चा ला शुरू करबो। हमार जैसे कि आज के विषय हावे आधुनिक तकनीक से बायोफ्लाक से मत्स्य पालन के कार्य जो है ना, मत्स्य पालन के कार्य है, ये तो विषय हावे। लेकिन हमन आप मन से जानना चाहबो कि अभी के समसामयिक के स्थिति के हिसाब से मछली पालक किसान भाई मन ला का चीज ला ध्यान रखना है। सभी किसान भाई ला मेरा नमस्कार। जैसे कि अभी सर्दी के मौसम है, सर्दी के मौसम में क्या है, मछली के देखभाल और रख रखाव में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना पड़ते है। अभी जैसे कि अभी ठंडी के मौसम में क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर अभी 2-3 दिन से हम देखा था कि रायगढ़ में और छत्तीसगढ़ में बहुत जगह बहुत ठंड थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गए है ना। जैसे आज सुबह भी आज देखें तो आज कोहरा ज़्यादा रही से ओखर से क्या होते है कि मछली में जो टेम्परेचर की मात्रा जो होते पानी में वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा। और उखर से क्या होते है कि मछली में जो डीओ के प्रॉब्लम जो होते हैं, हम जला कि था ऑक्सीजन, गुरुत्व ऑक्सीजन, वो भी थोड़ा सा दिक्कत होते मछली ला। अच्छा। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली तो मछली का मरेबा शुरू हो जाते हैं। तो वो सब बहुत सारे चीजें देख के हम मैनेजमेंट करे लगते कि बोर के पानी हो या अपन या तो ट्यूबवेल के पानी या टुल्लू पंप लगा के या रेटर चला के उनमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाया जा सकते हैं। अच्छा। और दूसरी बात होती है उसको ध्यान रख सकते कि हमारा
एक तो मौसम के हिसाब से टेम्परेचर, दूसरा है कि भोजन खाना पीना में है ना, एक्स्ट्रा हम लोग परिपूरक आहार फीडिंग हम देते हैं ना। ठंडी मौसम में क्या है, मछली थोड़ा सा सुस्त अवस्था में रहती है टेम्परेचर के कारण से, वो भोजन के आहार प्रबंधन में भी हमला सावधानी बरतने पड़ी। अच्छा है ना, खबर कि भाई अभी मौसम के चलते मछली कम फीडिंग करते हैं, और अभी टेम्परेचर रायगढ़ में जैसे ज्यादा ही है, तो ओखर कारण से हमला ये देखे लगे कि भोजन ला हमला जो पर डे देते रहे नमन, हाँ बोला हम कम से कम गैपिंग करें 3 दिन 4 दिन के अंतराल में अगर हम देबो तो मछली ज्यादा ही स्वस्थ रही हमार। अच्छा, यानी मौसम के हिसाब से देख के आहार प्रबंधन किसान भाई मतलब करना चाहिए। जरूर। अच्छा, मछली पालन के संभावना के बारे में हमन कृष्णा जायसवाल सर से जानबो कि अभी हमार रायगढ़ जिला के हिसाब से बात करतन या तीर तखार के जिला के हिसाब से बात करतन तो का संभावना नजर आते किसान भाई मन के कैसे रुचि आवे? अभी जैसे कि हमार किसान भाई मन सब जागरूक हो गई से फसल चक्र में धान के साथ साथ अब परिवर्तन करके अपन जमीन ला तालाब में कन्वर्ट करत है, बदलत है और तालाब बना के मछली पालन करत है। अच्छा, तो जैसे कि हमारा रायगढ़ जिला है, रायगढ़ जिला में अब रायगढ़ पुसौर ब्लॉक छोड़ के बाकी जो भी ब्लॉक है 5 ब्लॉक खरसिया, धर्म, जयगढ़, लैलूंगा, ये सब क्षेत्र में ट्राइबल बेल्ट में टिकरा जमीन ज्यादा रहते। अच्छा। टिकरा जमीन में धान के खेती तो हो नहीं, तिलहन दलहन होते, वो भी कम मात्रा में। तो किसान मन अब वो जमीन ला तालाब बनाते हुए और तालाब बना के अच्छा उत्पादन करते है मछली के। तो हमारे रायगढ़ जिला में मछली उत्पादन के क्षेत्र बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा उत्पादन हो सकत है। अच्छा, यानी किसान भाई मन सिंचाई कार्य पर भी और लाभ के दोनों मकसद ले उपयोग कर सकत मकसद ले। अच्छा, जैसे कि कुछ क्षेत्र में नहर से पानी नहीं जाते, तालाब रही तो जल संग्रहण ज्यादा हो सकत, हम सिंचाई के साधन भी हमारे बढ़ जाही और मछली उत्पादन भी हो जाही। अच्छा। एक काम दो काम हो जाही तालाब बनाए से। सही बात है, दोनों काम हो सकते एक संग में, है ना? एक संग। और शासन के डाले भी कुछ सहयोग में मिला थे। शासन डाले भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसमें सामान्य वर्ग के जो हितग्राही रहे प्रति हेक्टेयर 2,80,000 रुपया सब्सिडी है। अच्छा, सामान्य ओबीसी के लिए। अच्छा। और ST SC और महिला वर्ग, महिला कोई भी वर्ग के रहे एला 4,20,000 प्रति हेक्टेयर। अच्छा, तालाब बना है तब अनुदान है 4,20,000। तो ये शासन के तरफ से सहयोग है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के डाले भी योजना चलत है केंद्र सरकार ले, है ना? केंद्र सरकार ले बस एला जागरूक होना है किसान भाई मतलब जो भी विभाग है विभाग के दफ्तर में जाके वाला पता करना है ना, कैसे हम लाभ ले सकत हैं, कैसे कर सकत हैं। चलो, बहुत ही अच्छा जानकारी आप मन से मिली। हमन कार्यक्रम में आगू बढ़बो और जानना चाहबो हमार आज की जो मुख्य विषय है आधुनिक तकनीक से बायोफ्लॉक से मछली पालन। तो मछली पालन के आधुनिक तकनीक बायोफ्लॉक हावे का जंगीर सर, कृष्णा जायसवाल सर आप मन से जानना चाहबो। अभी बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी ये नया सिस्टम है, अभी 2 से 3 साल पहले ही यह ऐसे एवं का होता है हमारे देश के जनसंख्या दिन ब दिन बढ़त जाते है। जैसे कि 2011 जनगणना में 1 करोड़ 121 करोड़ रही से, अभी के जनगणना में बोलते कि 2023 है 11 के बाद 23 वगैरह तो 135 करोड़ है भारत के जनगणना। तो ऐसी जनसंख्या बढ़त है और जमीन कम हो जाते है प्रति व्यक्ति के हिसाब। तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का है टंकी बना के 4 मीटर डायमीटर के एक टंकी रही, 1.5 मीटर जेकर गहराई रही, ओमा मछली पालन करना है। ओमा का है फ्लॉक, बायोफ्लॉक। तो फ्लॉक का है एमा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक मछली के खाना तैयार हो ही फ्लॉक जेल मछली खाद जाही, मछली के जो वेस्ट पदार्थ रही वो लोग फिर से बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव फिर से मछली के भोजन में कन्वर्ट करही। अच्छा, तो एमा मछली के जो आहार है बाहर से जो हम दाना डालबो तो दाना के खपत कम हो ही। दूसरा चीज पानी के एक्सचेंज, पानी बदले नहीं लगे, अब बदले लगे तो बहुत मिनिमम मात्रा में बदले लगे, तो पानी खर्च नहीं है, दाना खर्च बहुत कम है। अच्छा। और कम स्पेस में हो जाते हैं।
तो ये एक सब टेक्नोलॉजी है, सूक्ष्म जीव भोजन तैयार करते हैं, पुनः मतलब वेस्ट से फिर से भोजन तैयार करना, नवीनीकरण करना। अच्छा, मतलब कुल मिला के कहा जाए तो एक चक्र वहीं चक्र चला थे, है ना। चल किसान भाई के फोन एला उठाई। हेलो। हाँ नमस्कार संगवारी। नमस्कार संगवारी, स्वागत है संगवारी हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में। भगवानपुर ले कृषक मित्र चैतराम पटेल बोलत हूँ। हाँ चैतराम पटेल जी के स्वागत है जी। बताओ मितान कैसे हवा? बढ़िया जी सर। हाँ तो बढ़िया विषय हवे। अभी किसान मन के आयल दोगुना करे बर मछली पालन किसान भाई कर सकत है। अच्छा अच्छा। है ना, तो मछली पालन के विषय में नवा नवा तकनीक ऐसे कर बारे में जानकारी ले सकत है। अच्छा अच्छा, का तकनीक सर? हाँ यदि विशेषज्ञ मन बताइए आप मन ला। बिल्कुल बिल्कुल। जयराम जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो आप रायगढ़ जिला से ही बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, जैसे कि अब मछली पालन जो है ना, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के सरकार है और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का जो भी योजना हमारे यहाँ चल रहा है, नील क्रांति, और नील क्रांति की जगह अब वो मत्स्य संपदा आ गया है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, है ना। तो उसके तहत अब सबसे पहले निजी किसानों के लिए तालाब निर्माण की एक योजना है। अच्छा अच्छा। स्वयं के भूमि में तालाब निर्माण, है ना। आप 1 एकड़ से लेके आप 5 एकड़ तक के तालाब अब निर्माण कर सकते हैं, है ना। और दूसरी योजना हो जाता है आपका, उसमें क्या होता है कि निजी किसानों को हम लोग मछली बीज जो होता है हमारा उत्पादन जहाँ होता है केंद्र सरकारी क्षेत्र से 50-50 योजना चलता है, जिसमें आप 2000 के मछली लेंगे तो 2000 का और फ्री मिलेगा। और ट्रेनिंग वेनिंग की भी सुविधा हमारे यहाँ संचालित है। तो आप अपने अधीनस्थ जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी है उससे संपर्क करके आप योजना को लाभान्वित अब हो सकते हैं योजना से। जी सर जी सर। जी सर आपने अभी बताया जैसे तालाब निर्माण के लिए, जी जी, उसमें कुछ सब्सिडी केंद्र राज्य सरकार के साइड से है कि नहीं है? हाँ है ना। हमारे यहाँ इकाई लागत जो होता है, इकाई लागत 7 लाख का है ना। ये प्रति हेक्टेयर में 2.5 एकड़ की जमीन में 7 लाख का इकाई लागत है। उसमें आदिवासी और उसको 60% छूट है महिला को। में अलग अलग है उसमें। हाँ, और ओबीसी और सामान्य जो है उसको 40% सब्सिडी है। 40%? हाँ। ठीक। और एसटी एससी में सर? वो 60% है। 60%? जी 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 जी। तो आप अगर है जमीन आपका, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप संबंधित ब्लॉक इंस्पेक्टर, ब्लॉक अधिकारी से मिलके आप हम संपर्क कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं जयराम जी। सर इसका ट्रेनिंग के लिए बोल रहे हैं तो क्या है, कैसे उसके बारे में? ट्रेनिंग ऐसा होता है कि हम लोग जो पट्टाधारक होते हैं गांव में, जो 10 वर्षीय पट्टाधारक किसान होते हैं, मत्स्य कृषक होते हैं, उसको और जो अच्छा प्रोग्रेसिव फार्मर है उसको 10 दिवसीय 3 दिवसीय का ट्रेनिंग हमारे यहाँ संचालित होता है साल में एक बार। जी सर जी। है ना, तो उसका भी फायदा आप उससे ट्रेनिंग लेके उसके भी आप कर सकते हैं। जी सर जी सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद संगवारी, आपको मतलब फोन करे बर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी धन्यवाद सर संगवारी। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधान
नया भारत है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो सर चर्चा हमार चलत रही से कि किसान भाई मन कैसे तकनीक से जुड़ सकत हैं। जी जी सर, जैसे कि हमन के मछली पालन विभाग में ब्लॉक स्तर में इंस्पेक्टर पदस्थ है, मत्स्य निरीक्षक हर ब्लॉक में पदस्थ है। और जो भी किसान संगवारी है जो मछली पालन में इंटरेस्टेड है, जल मछली पालन करना है, वो मत्स्य निरीक्षक के माध्यम से जानकारी ले सकत है। और अच्छा। कुछ भी योजना के आवेदन है मत्स्य निरीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकत है। जैसे कि हमारे यहाँ तालाब निर्माण, बायोफ्लॉग टैंक स्थापना, केज कल्चर, अच्छा, ये सब होते। ऑर्नामेंटल जो मछली है वह रंगीन मछली, रंगीन मछली के भी पालन कर सकते है, वो में सब्सिडी है। अच्छा, जैसे कोई आजकल हमार प्रचलन यह हो गए घर में एक्वेरियम रखना है। आप शहरी क्षेत्र में लगभग 60 से 70% घर में एक्वेरियम मिल जाए, तो ओकर बर रंगीन मछली चाहिए। तो रंगीन मछली के जो पालन करिए अपन घर के पीछे बाड़ी में भी करना चाहिए, तो 300 स्क्वायर फीट जमीन रही उतकेच में बन जाते हैं। अच्छा, वो में सब्सिडी है भाई। अच्छा अच्छा, तो मछली से संबंधित कोई भी काम, चाहे मछली बेचत है तो वो मतलब जो मछली डेली बेचते जे मन के कामे रोज के 300 में 200 से ज्यादा दिन बेचा, 365 दिन एक साल में, उमा 200 से अधिक दिन बेची, वो मतलब मोटरसाइकिल खरीदी में सब्सिडी है। अच्छा, विभाग के तरफ आवेदन ले, विभाग में आवेदन दे, तो विभाग के तरफ से वो सब्सिडी मिल है। अच्छा, मतलब अपन गांवे तक में सीमित रहते हैं, दूर दराज जाके भी मछली बेच सके करब। तो मछली विभाग में हर क्षेत्र में मछली संबंधित कोई भी काम करत है या करना चाहिए ओकर बस सब्सिडी है। अच्छा, तो बढ़िया व्यवस्था आवे शासन प्रशासन की कि आम आदमी जो है कैसे एकर से जुड़ सकत है और एक नया व्यवसाय के रूप में आगू बढ़ा सकत है। सबसे बड़का लाभ तो यह कि सिंचाई और आमदनी दोनों के साधन बनते मछली पालन, है ना। तो हमन आगू जानना चाहबो जंगेल सर से कि जो बायोफ्लॉग से मछली पालन के तकनीक के बारे में जायसवाल सर बताए, तो एमा कोई सावधानी रहते का? ये बीच में किसान भाई के फोन है, उठाएं। हेलो हेलो, हाँ संगवारी, हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। हाँ बताओ संगवारी, क्या जानना चाहा था? कहाँ ले बोला था, कौन बोला था? मैं खोरी गांव ले सरोज नायक बोलते हैं। और आज मैं जैसे आधुनिक तकनीक पर बायोफ्लॉग से कैसे मछली पालन किया जाता है उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए रही से। अच्छा अच्छा, एमा बायोफ्लॉग तकनीक से देखा 60 टंकी बनाए वाला है, 7 टैंक्स। वो टंकी है सीमेंटेड भी बना सकत है या पॉलीथीन के भी बनते, मोटा वाला पॉलीथीन से। वो 4 मीटर डायमीटर रही, 4 मीटर के गोलाई रही और 1.5 मीटर के गहराई रही। उमा फिर जब पानी भरबो उस समय बैक्टीरिया रही थे जे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो अच्छा रही थे, जो मछली के लिए फायदेमंद रही, वैसे बैक्टीरिया लोग में डालते हैं। तो वो बैक्टीरिया का है जैसे मछली कुछ वेस्ट निकाला थे, तो वो फ्लॉक फॉर्मेशन करिए, मछली के खाना बनाही वो पानी के अंदर में ही, जिला मछली खाही और ग्रोथ करते। एमा काहे दाना खर्चा कम आते, पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण जैसे कि पानी के इन्वायरमेंट सही रही तो मछली में बीमारी कम आते, कम जगह में हो जाते, और शासन के तरफ से सब्सिडी भी है। ये सब चीज है। तो सबसे पहले जानकारी तो मैं जैसे 4 मीटर गोलाई और 2.5 मीटर 1.5 मीटर गहराई। हाँ, तो एमे मछली हम कतक पीस डाल सकत हन में? एमा प्रति टंकी 1000 से 1500 डालना है। अच्छा, हाँ। तो एमे हर प्रकार के डाल सकते हैं, रोहू, कतला, मृगल, एमा देखा बायोफ्लॉग जो टैंक रही थे, एमा जनरली पंगेसियस, जिला छत्तीसगढ़ी लोकल भाषा में गाजा बोलते हैं, गाजा ला ज्यादा करते। रोहू गाजा मछली है काहे पूरा दाना वो यही फ्लॉक में डिपेंड रही थे। रोहू कतला अपन तालाब में भी अच्छा से ग्रो हो जाते,
गाजा हो गई से मांगुर, देसी मांगुर हो गए, सिंघी हो गए, ये सब मछली भाई है ज्यादा फायदेमंद है। हाँ रोहू कतला ला जनरली पौंड में करिया तो ज्यादा अच्छा है। मैं छत्तीसगढ़ में सर सबसे पहली एक ही चीज लग हो जाते हैं, जैसे आजकल तो मन कहा था जैसे इला मोटा तारपोलिन पन्नी में भी कर सकथन या तो टंकी बना के कर सकथन। तो जैसे टंकी कहला टैंक फिश हो गए। हाँ टैंक फिश हो गई, लेकिन एमा बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऐड करत हन ना हमन, फ्लॉक फार्मेशन होते एमा मछली खाना अंदर बनते। देखा जनरली टंकी में भी करिया, टंकी में करे ले का लगे, टंकी में दाना देहे लगी, एमा कम दाना लगी, बायोफ्लॉक कहते ओकरे मतलब जीव के जो सूक्ष्म जीव रहते बैक्टीरिया वो सब ऐड करे लगते है, यह टेक्निक है। हाँ सर में से आप मन से एक जानकारी चाहिए रही से। हाँ बताओ ना। जैसे मैं दिल्ली में पढ़ाई करते तो मेरे एक दोस्त रही से कस्ता मितौली के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला के, वो भाई साहब टैंक फिश करी से। तो हमारे सबसे पहले कुछ दिन पहले फिशरी इंस्पेक्टर यहाँ रही ने बोला पूछे में कि मैं मोह भी टैंक फिश करना चाहता हूँ, तो एक बार मोला कुछ जानकारी प्रोवाइड हो पाई का कहे। तो वो समय वो बताइन कि टैंक फिशर हमारे रायगढ़ जिला में अभी तक मोहला पता नहीं है, बरमकला क्षेत्र में तो शायद ही कोई करीस हो ही करीस। तो एक बार मोला बायोफ्लॉक के साथ साथ जैसे टैंक वाला बनाना चाहो तो ऊपर भी सब्सिडी मिल सकत है का? टैंक में तो नहीं है, बायोफ्लॉक वाला जो टंकी है जैसे कि आप मन के बरम कैला क्षेत्र में अभी निजी किसान नहीं बना है, जिस सारंगगढ़ क्षेत्र में एक निजी किसान हमारे बना है, वहाँ खरसिया क्षेत्र में बना है बायोफ्लॉक टैंक, ओला जाके देख सका था। सिंपल टैंक बनी है अभी सब्सिडी विभाग के तरफ से। हाँ तो एकर विभागीय छूट सब्सिडी एकर का मिलते थोड़े हमन नवा युवा किसान मन आप मन रास्ता बता। एमा जैसे कि 60 टंकी बनाना है पर इकाई 7.5 लाख रुपया है प्रोजेक्ट कास्ट। एमा ओबीसी मन ला, ओबीसी और सामान्य वर्ग के किसान मन ला 3 लाख रुपया, एसटी एससी और कोई महिला वर्ग के है वो मन ला 4.5 लाख रुपया सब्सिडी है। हाँ तो इला कोई अपन खुदे निजी जमीन में कर रही की बनी की इला लीज में भी लेके ओला करवा सकते हो? निजी जमीन में भी कर सकते हैं और लीज में 10 साल के ऊपर में मतलब लीज में लेना है। हाँ ठीक है संगवारी। हाँ साथ ही साथ मुझे क्या जानकारी चाहिए रही से मत्स्य विभाग से। हाँ हाँ जैसे मछली ला सामान्यतः जैसे आजकल ठंडा महीना है, तो ठंडा महीना में ओमन का है जल्दी खाना पीना ला ओमन तुरंत ओमन के जो चले के वही है घूमे के ओला ओमन थोड़े कम कर देते हैं। एकर पर थोड़े उपाय चाहिए रही से जो ओमन के ग्रोथ थोड़े बढ़े और बढ़िया ओमन के प्रजनन बढ़े। हाँ जी संग ठीक बात आप मन सरोज जी पूछे हो आप मन। हाँ है ना, आपके पास अभी कितन तालाब हवे? तालाब हमार कर एक ठो है 2 एकड़ के। तो वो मछली का बोरे हो? वो में सबो प्रकार के पुराना मछली है, नया मछली रोहू कतरा मृगल एमन है। हाँ रोहू मृगल है ना, गाजा वाजा थोड़ी हो में? गाजा नहीं है। गाजा नहीं है ना। तो अभी तुम्हारी मछली बना का साइज की होगी से? अभी 1.5 किलो आसपास की से 1 किलो 1.5 किलो 1 किलो 1.5 किलो होगी से ना। क्या एक साल होगी से मछली ला? हाँ होगी से। हाँ दिक्कत का सुंदर बढ़े 1 साल में 1.5 किलो तो तालाब में है ना। बाढ़ आवे मतलब एक से सिद्ध होते कि तुहर तराई में भोज्य पदार्थ बहुत अच्छा आवे है ना। नहीं तो बाकी किसान भाई के तालाब में भोज्य पदार्थ नहीं रहा तो मछली पाव भर भी नहीं होती रही से है ना। मतलब तुहर जो तराई है तुहर तराई की माटी है तुहर पानी बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी है और बहुत अच्छा है मछली के फायदेमंद है ना। अब रही बात कहा था कि अब थोड़ा सा ठंडी मौसम में मछली सुस्त रहते खाना बढ़ाना है, अब थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो तराई में बीच बीच में थोड़ा सा चूना का छिड़काव कर दो आप मन है ना। तो वो का है थोड़ा सा डीओ ला और ऑक्सीजन ला घुलित ऑक्सीजन मात्रा ला थोड़ा सा और पीएच ला मेंटेन करके रखी है ना। और ज़्यादा हो सके तो फीडिंग ला जैसे आप मन दे सकत हो तो अगर ओला 1-2 कंटिन्यू देवत रहे हो तो गैप करके 2 दिन में दो है ना, ताकि भोजन खपत अच्छा से हो वेस्ट ना हो
है ना। और मोर ख्याल से तुम्हारा तरई तो बहुत अच्छा है, 1.5 साल में 1.5 किलो मछली हुए, मतलब बहुत अच्छा है। अब 1 महीना के बाद है संगी, उसके बाद फरवरी लग जाही, धूप आने वाला है, फिर ब्यासी कर दूँ एक बार, है ना। ब्यासी के बाद फिर मछली छोड़ देना, फिर मार्च अप्रैल में अपन मछली हार्वेस्टिंग करके निकाल सकत हो। तो उमें क्या है 2-4 ग्राम और मछली के बाहर हो जाही, है ना। ठीक है संगी। हाँ हार्वेस्टिंग एक चीज और है सर। हाँ प्रश्न मोर। हाँ हार्वेस्टिंग करे के बाद जैसे तालाब ला हमन सुखाथन तो वो समय हम ला का एकर बार देखभाल करे बर लागे। देखो हार्वेस्टिंग के बाद हमन जनरली का होते, ऐसे तालाब 12 मासी तालाब ला तो हर साल तो सुखा नहीं सकन, हाँ है ना भाई। जिसमें निस्तारे भी होते, जिसमें पानी भी हमारा लेथा सिंचाई उचाई कुछ या गांव के गर्मी में मवेशी मन भी ओला पीते, है ना। तो ऐसे जो हमन तो 12 मासी ला बहुत कम करथन। हाँ अगर 5 साल 10 साल ज्यादा कीचड़ होगी से ज्यादा वो में गैस बना थे, अगर मिट्टी में बदबू आते तो तब हमन ओला सुखा के बाद जो काली मिट्टी हो सकते ट्रैक्टर से 1 परत 4 इंच की मिट्टी निकाल के फेंक दो, है ना, जो ज्यादा काब जम के होते बोला, ठीक है। ओखर बाद जोताई करके चूना छिड़क के नया पानी भर के आप मन फिर जून जुलाई में जब बारिश में भरे के बाद जुलाई में अब नया मछली आप डाल सकते हो। ठीक है संगवारी, फोन करे कर बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। कलर कोटेड शीट बोले तो JSW स्टील, JSW के ओरिजिनल प्रोफाइल शीट के निर्माता, सभी रेंज एवं रंगों में उपलब्ध। गिरनार रूफिंग्स, उड़ीसा रोड, रायगढ़। 7489188800। तो जंगीर सर और जायसवाल सर चर्चा बहुत ही सुघर है, समय बखत मेरा पहावत है कार्यक्रम ले जाए के आप मन आवा हमार कार्यक्रम में और बढ़िया जानकारी देवा, किसान भाई मन के समस्या के समाधान करा। एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार। जय जोहार। संगवारी हो आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी से पंकज धवलकर के, प्रस्तुति सहयोग मिले रही से रमा शंकर शुक्ला के, कार्यक्रम के संचालन करते रहे मैं आप मन के गोटकार संगवारी रामविलास पटेल और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। तो देवा विदा आप मन के संगवारी रामविलास पटेल ला राम राम, जय जोहार।